अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान ने सारी सृष्टि रची है। अरे निराकार कारीगर एक खुरचना बना के दिखा दो, एक पेचकस बना के दिखा दो, निराकार कारीगर। कमाल की बात करते। निराकार में कितनी बुद्धि आवेगी और क्या सोचेगा वो, जब वो है ही कुछ, निराकार माने उसका अस्तित्व है ही नहीं। और जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो साकार है, नर आकार है और एक देशीय है और रित धाम सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, और वो एक जैसे राजा की तरह दर्शनीय होता है और एक बहुत बड़े समूह का संचालन करता है, उसके मुखिया रूप में यानी जगत गुरु सतगुरु रूप में होता है। अब वेदों में ये ज्ञान है, तो इसी प्रकार काल ने भी डुप्लीकेट गुरु बना दिए, भेज दिए वो पुण्यात्माओं को भ्रमित करके। लेकिन वो नकली गुरु हैं, उसका अब उनकी तुलना इस तत्व ज्ञान से हो जाएगी कि वो डुप्लीकेट माल है सारा, जो अन्य संत और गुरु कहलाते हैं। अब इसके लिए आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 दिखाते हैं। इसमें ये स्पष्ट होगा कि वो परमात्मा अपने किसी स्थान से गति करके आता है, वहाँ से चलकर आता है। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कहीं अन्य स्थान पर रहता है और अपने रिमोट से, अपनी निराकार शक्ति से, अपने उस विधान से वो सबका कंट्रोल कर रहा है। ये देखिएगा ऋग्वेद। अब ये वैसे 9-10 मंडल इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा अनुवादित नहीं है, लेकिन इनके नाम तो ये व्याख्या करते, इसलिए इसका नाम इन्होंने आगे रखा महर्षि दयानंद कृत। जबकि ये 9वां और 10वां यानी 7 से लेकर 10 तक जो शेष हैं वो दयानंद जी द्वारा नहीं किए। 1 से 6 मंडल ऋग्वेद के दयानंद जी ने अनुवाद किए हैं और उनमें और गणा अड़ंगा कर रखा है। बल्कि जो अन्य ने अनुवाद किया उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई कुछ मिल जाती है। उसने तो भट्ठा बठान का ठेका ले रखा था, कत्ती अज्ञान करण का। अब देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और आर्य भाषा भाष्य किसने की है? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। ये 9 दुनिया को ठग रहे थे दयानंद के नाम पर, बड़ा वेदों का विद्वान है, उसके द्वारा बस उसका अनुवादित चाहिए हमने कर, सब 9 लाग गए थे लेन कह के। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सेट्स प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। और ये 2003 में पुनः मुद्रित हुआ है। 2002 में प्रथम बार इनसे, 2003 में पुनः मुद्रित। कोई ने सोचा नया बना रखा होगा। अब ये एक थोड़ा सा ये दिखाएंगे ये कितने झूठे थे इन वेदों की आड़ में रोजी रोटी चलाने वाले, दयानंद का नाम लेकर इन बेचा करते अड़ंगे अनुवाद ने। यह देखिएगा, यह है ऋग्वेद भाष्यम। इसने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती भाषाकार हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती केवल मंडल 1 से 6 तक और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर मंडल नंबर 7 से 10 तक किया है। और इस अनुवादकर्ता ने, ये देखिएगा ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है कंपू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली, दूरभाष, इतना इतना इतना। और इसने क्या किया कि जो 1 से 6 तक
उसका इसने कुछ नहीं किया, ना अनुवाद किया है, केवल उनका भावार्थ लिख दिया। जैसे ये मूल संस्कृत है, नीचे भावार्थ लिखे, अनुवाद नहीं किया आगे कोई भी। दयानंद जी द्वारा किया हुआ केवल भावार्थ लिख दिया, उन्होंने नहीं छेड़ा इसको। और जहाँ से इन्होंने अपना अनुवाद किया करना प्रारंभ किया है, ये इन्होंने जब जहाँ से अपना प्रारंभ किया है उसमें संस्कृत साथ में लिखी है। जैसे ये मंत्र है, ये 9वां मंडल 6ठा मंत्र है, तो इसमें अर्थ दिया साथ में, अर्थ भावार्थ नहीं लिखा है इसमें, यह संस्कृत साथ लिखी है। तनु हमारे लिए गौमत, गौओं के, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसा लिखा है। और यहाँ केवल इन्होंने भावार्थ लिखा है, इसका कहीं अर्थ नहीं लिखा। जहाँ तक दयानंद जी ने अनुवाद किया है, ये संस्कृत है तो ये केवल भावार्थ है, इसका शब्दों का अर्थ साथ नहीं दिया है। इससे सिद्ध है कि ये झूठ भी नहीं बोला करते, वेद बेच कर रोटी खानी है। इससे ये सिद्ध हो गया कि